महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के मीडी उद्योग विश्व यूट्यूब चैनल में मैं स्नेहा कामले आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ साई इंजीनियरिंग कंपनी में। यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं कि कोरुगेटेड बॉक्स कैसे बनाए जाते हैं ताकि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो आइए जानते हैं कि कोरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसी होती है और इस बिजनेस के लिए आपको कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले पेपर रोल को मशीन में लोड किया जाता है, जहां पे उसे हीट और प्रेस किया जाता है। फिर कटिंग मशीन के मदद से साइज के अनुसार कट किया जाता है। आगे इन 3 पेपर को एकत्रित करके ग्लू चिपकाया जाता है ताकि उसे अच्छी मजबूती आ सके और फिर स्लॉट कटिंग के हिसाब से उन्हें अलग अलग छोटे पीसेस में कट करके स्टैपिंग किया जाता है। तो अभी हम हैं आदर्श पांडे सर जी के साथ। सर, इस बिजनेस के लिए आपको जो कोरुगेटेड बॉक्सेस होते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है? पहली बात तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें कैसा रहता है कि मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक 3 अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड किया है। वो कस्टमर को ये खुद सोचना है उसको किस फील्ड में जाना है, उसका क्वांटिटी, उसको कितना प्रोडक्शन चाहिए। अगर उसको स्टार्टअप है तो लोग उसमें मैनुअल से भी स्टार्टअप करते हैं। अगर उसको 25 टन 25 to 50 टन में काम करना है स्मॉल स्केल में तो मैनुअल प्लांट लगाता है। अगर उनके पास अच्छा क्लाइंट है, अच्छे काम है तो वो सेमी ऑटोमेटिक प्लांट में कर सकते हैं, जिसमें वो आराम से 100 से 150 टन 200 टन का काम कर सकते हैं। अगर उनको उससे ऊपर जाना है, मतलब जैसा कि बड़ा काम करना है 1000 टन 500 टन, तो फिर उनको फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट में जाना है। तो बट बेसिकली 95% मार्केट जो है आज के टाइम में वो मैनुअल टू सेमी ऑटोमेटिक ही है। क्योंकि क्या हो जाता है, हर एक आदमी के पास इतना बड़ा काम नहीं है किसी के पास। तो जो लोग स्टार्टअप में जाते हैं, स्टार्टअप करना रहता है, वो ज़्यादातर मैनुअल और सेमी ऑटोमेटिक प्लांट में जाते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट तो उनकी होती है मशीन्स। तो इसमें 5 to 6 स्टार्टअप मशीन लगती है। जैसा कि जो पहले हम लोग रॉ मटेरियल आता है तो पहले जो मशीन्स लगती है वो कोरुगेशन मशीन होती है, जो इस फील्ड की सबसे इम्पोर्टेंट मशीन है। कोरुगेशन बॉक्सेस में सबसे पहला मशीन आता है कोरुगेशन मशीन। कोरुगेशन मशीन आने के बाद उसी के सामने कटिंग मशीन लगता है। इसके बाद आपको पेस्ट करके उसको बोर्ड बनाना पड़ता है। 3 प्लाई, 5 प्लाई, 7 प्लाई, जैसा भी सामने वाले का रिक्वायरमेंट रहेगा आपको बोर्ड बनाना पड़ता है। इसके बाद आपको एक मशीन आती है कटिंग एंड क्रीजिंग, जो आपके बोर्ड को कटिंग और बेंडिंग करेगी। देन आफ्टर आपके पास आता है एक स्लॉटिंग मशीन बोलते हैं, जो फ्लैप कटिंग करता है बॉक्स का। देन इसके बाद आपका स्टेपल मशीन होता है, मीन्स स्क्वायर बॉक्स बनाने के लिए ये आपको 5 to 6 ऑपरेशन बाय वन करना पड़ता है। इसमें अगर कोई प्रिंटेड बॉक्स बनाता है जैसा सिंगल कलर या डबल कलर, तो मैनुअल प्लांट में लोग क्या करते हैं, बेसिकली पेपर को कट कर लेते हैं। ऑलरेडी पेपर को कट करके उसके ऊपर प्रिंट निकालते हैं और जब बोर्ड बनाते हैं पेस्टिंग करने के टाइम में, तो वही प्रिंटेड पेपर उसको चिपका देते हैं, तो उनका एक प्रिंटेड बोर्ड बन जाता है। तो ये हो गया आपको मशीन्स की रिक्वायरमेंट जो इसमें लगने वाला है। सेकेंडरी इसमें आ जाता है आपका जो सबसे नेसेसरी है वो है पेपर से पूरा काम होने वाला है। तो रॉ मटेरियल में इसके बाद इंपॉर्टेंट पड़ता है पेपर के बाद आपको ग्लू, पेस्टिंग के लिए जो गम लगता है, और इसके बाद बॉक्स को स्टेपलिंग करने के लिए स्टेपल वायर बोलते हैं, जो पिनिंग करने के लिए। तो ये 3 आइटम आपको रेगुलर बेस पे लगने वाला है जितना भी आपको बॉक्स बनाना है। तो पेपर में भी अलग अलग साइजेस हैं, वो डिपेंड करता है आपका विड्थ के हिसाब से। 52 इंच का मशीन है तो किसी का अगर विड्थ कम है तो कम के हिसाब से मंगाएगा, ज़्यादा हिसाब से मंगाएगा। वो डिपेंड ऑन जो उसको रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से पेपर मंगाएगा। ग्लू नॉर्मल सबको एक ही लगता है, इसके लिए स्टॉक रख सकते हैं। स्टिचिंग वायर सबको एक ही लगता है, वो रख सकते हैं। तो ये 3 चीज़ आपको कंपलसरी अपने कंपनी में रखना है जब भी बॉक्स बनाना है। ये 3 चीज़ें आपको नेसेसरी है। ओके। और अगर सर इस बिजनेस के लिए मैन पावर की जरूरत, मतलब मैन पावर की कितनी जरूरत होती है इस बिजनेस के लिए? मैन पावर बेसिकली देखा जाए तो अगर आप मैनुअल से और सेमी ऑटोमेटिक प्लांट में आप डील कर रहे हो या आप उसमें काम कर रहे हो, तो आपको हर मशीन्स में लाइक कोरुगेशन से कटर में 1 ऑपरेटर लगता है और 2 लेबर लगता है अपना। इसके बाद आता है आपका पेस्टिंग मशीन, जिसमें आपको 1 ऑपरेटर 2 लेबर लगने वाले हैं। फिर 4 बार रोटरी में 1 लगेंगे, एसेंट्रिक स्लॉटर में 1 लगेंगे और स्टिचिंग मशीन में 1। मीन्स जो 6 मशीन है सब में 1 ऑपरेटर लगेंगे। और एक पकड़ के चलिए 3 to 4 आपको लेबर लगेंगे। तो एक अच्छा काम करने के लिए तकरीबन 10 से 12 आदमी की टीम चाहिए आपको काम करने के लिए। जब आपको एटलीस्ट मिनिमम 50 to 60 या 80 टन का काम करना, तो आपको एटलीस्ट 10 से 12 आदमी का टीम रखना पड़ेगा। ओके।
और सर इस बिजनेस के लिए मैक्सिमम कितने एरिया की रिक्वायरमेंट होती है? एरिया देखिए तो कम से कम स्टार्टअप प्लांट अगर आपको करना है तो कम से कम 5000 स्क्वायर फीट आपको जगह चाहिएगा मिनिमम। मैक्सिमम तो आप कितना भी बड़ा कर लो तो आपके हिसाब से, बट मिनिमम 5000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, क्योंकि 1500 to 2000 स्क्वायर फीट तो होता है मशीन पैक कर लेता है एरिया, और बाकी जो 3000 बैलेंस एरिया होता है उसमें पेपर का रॉ मटेरियल मंगाते हैं लोग, और रॉ मटेरियल रखने के लिए स्टॉक की जरूरत पड़ती है। इसके बाद जब आपका बॉक्सेस बनता है तो डेली नहीं जा सकता है, तो जो रेडी प्रोडक्ट है उसको रखने के लिए जगह पड़ता है। तो जो 5000 स्क्वायर फीट का एरिया होता है उसमें स्टॉक और पेपर का रेडी प्रोडक्ट ये दो रखने का आपको काम में आ जाता है। बाकी मशीन तो आपका 1500 से 2000 में बैठ जाता पूरा। और इसके बाद आपके पास जगह तो आप 6000 करो, 7000 करो, 10000 करो, बट एटलीस्ट मिनिमम 5000 स्क्वायर फीट आपको जगह लगता है। ओके। और सर अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बारे में बताया जाए तो कितना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लगता है सर? ये सारी मशीन 3 फेज पावर में है, और इसको कम से कम 65 HP आपको 3 फेज पावर लगेगा। क्योंकि बेसिकली सारे मशीनों में तो 2 HP, 3 HP, 5 HP नॉर्मल लगता है, बट जो सबसे ज्यादा पावर लेता है कोरोगेशन, उसके अंदर हीटर लगे होते हैं, तो खाली कोरोगेशन ही आपका एक 45 HP पावर कंज्यूम कर लेता है। तो उस आपको प्लांट रन करने के लिए 65 HP 3 फेज पावर की नीडफुल पड़ती है रिक्वायरमेंट। और सर इस बिजनेस के लिए मैक्सिमम कितने मशीनरीज की टोटल नंबर की जरूरत होती है? मैं जैसा कि मैं आपको बताया, एक बॉक्स भी ना डिफरेंट टाइप्स के बॉक्स है। अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में बॉक्सेस जाएंगे तो नॉर्मली स्क्वायर बॉक्स आपको देखने मिलते हैं। प्लेन या बहुत हो गया तो सिंगल कलर प्रिंटेड बॉक्सेस, जैसा कि बिस्लरी वगैरह के बॉक्सेस होते हैं, या फिर आप अमेजॉन वगैरह के बॉक्सेस देखेंगे सिंगल कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, उसमें आपको प्रिंट होता है। वो नॉर्मल स्क्वायर बॉक्सेस को हम लोग इंडस्ट्रियल बॉक्स बोलते हैं। उसके लिए आपको नॉर्मली कुछ नहीं प्रिंट, उसको पंचिंग आइटम नहीं बोलते हैं, उसको 6 मशीन कोरोगेशन के सेट और एक प्रिंटिंग मशीन सिंगल कलर, उतना हो गया। बट आप अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, बड़ा में जाएंगे, जैसे एग्री में आपको काम करना है, एग्रीकल्चर में, उसमें क्या होता है, उस बॉक्सेस में आपको कभी भी देखेंगे तो होल्स वगैरह मारा रहता है। वो जो काम करता है बेसिकली एयर पासिंग के लिए, कि जो अंदर आइटम है आपको वो हवा से सड़ ना जाए, इसके लिए लोग एयर पास के लिए हवा होल्स मारते हैं, या फिर कुछ लोग डिजाइन कटिंग करते हैं या कस्टमाइज बॉक्स बनाते हैं, उसके लिए पंच मशीन लगता है, डाई से कट करना पड़ता है, डाई कट मशीन बोलते हैं। फिर एक मशीन उसको ऐड ऑन करना पड़ता है। मीन्स आपको स्क्वायर बॉक्स तो ये 6 मशीन से हो जाता है, बट जैसा जैसा आपको कस्टमाइज बॉक्स बनाना है वैसे वैसे आपको मशीन और बढ़ाते जाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको डाई कटिंग मशीन उसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो टोटल आपको मशीन का सारा मशीन का बॉक्स बनाने के लिए आपको 8 से 9 अलग अलग मशीनें लगेंगी। और सर इन मशीन की मैक्सिमम मतलब लगभग प्राइस कितनी होती है सर? देखिए आपको मैं बोलूँ तो अगर स्टार्टअप मैनुअल प्लांट जैसा मैं बताया आपको स्क्वायर बॉक्स ही बनाना है, स्टार्टअप के हिसाब से जाना है, तो आज के टाइम में विथ GST आपको मिनिमम 25 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट करना मशीन को। और अगर आपको पूरा बॉक्स बनाना है सेमी ऑटोमेटिक में भी स्टैंडर्ड सारे बॉक्सेस बन जाए तो आपको 45 to 50 लाख रुपीस मशीन में इन्वेस्टमेंट करना है। एक सेमी ऑटोमेटिक प्लांट की बात करें तो। और सर इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है? देखो क्या हो जाता है, ये तो डिपेंड करता है आदमी के काम के हिसाब से। अभी जिसने 25 लाख का मशीन लिया, इसके बाद सामने आपने को रेंट पे भी अगर एक कंपनी लेता है 5000 स्क्वायर फीट, तो आपको एटलीस्ट रेंट का डिपॉजिट हुआ, लाइट बिल हुआ, लेबर कॉस्ट हुआ, ये सब भी अगर आदमी ऐड करेगा तो भी आपका 30-35 लाख ऐसे हो जाता है। बट इस फील्ड में जो सबसे ज़्यादा जो पैसे लगते हैं वो है पेपर में। अच्छा। क्योंकि आदमी को रॉ मटेरियल बनाने के लिए पेपर कैश में खरीदने पड़ते हैं। हाँ। और सामने उनको सेल करना रहता है मोस्ट ऑफ क्रेडिट में। तो कोई भी बिजनेस पैकेजिंग में ज़्यादातर 60 डेज, 90 डेज, 30 डेज का क्रेडिट पीरियड चलता है। तो उनको क्या करना रहता है, परचेस खरीदते हैं वो लोग, कैश में पेपर खरीदते हैं और क्रेडिट में बेचते हैं। तो इस बीच का जो डिफरेंस होता है वो कवर करने के लिए उनके उसका इन्वेस्टमेंट अपने जेब से डालना पड़ता है। तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि खाली अपने पास 25 लाख का मशीन खरीद के आप बिजनेस में आ सकते हो। आपको बैक सपोर्ट के लिए और एक मैक्सिमम 25 लाख या 40 लाख आपके जेब में होना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है 60 to 65 लाख, 70 लाख आपके पास होना चाहिए इस बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए। और सर इन्वेंट्री नियंत्रण का प्रबंधन आप कैसे करते हो, जो कि कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है? देखिए इन्वेंट्री का कैसा रहता है कि एक तो आपको कंपनी में एक मैनेजमेंट के हिसाब से आदमी रखना ही पड़ता है, जो कि सारा कंपनी का अकाउंटिंग करता है, मैनेजमेंट करता है, क्या बचा है, क्या लिया है, किसका काम धाम देखना पड़ता है, क्योंकि ये एक टीम वर्क काम है, सिंगल पर्सन काम नहीं कर पाते इसमें। तो उसके लिए आपको उतना, अगर जैसा मैं आपको बताया, लोग सीजनल काम करते हैं, इसमें जो फ्रूट का काम करते हैं वो लोग सीजन में काम करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अलग से गोडाउन बना देते हैं,
या फिर अपने पास जगह है जो कंपनी में वहाँ पर स्टॉक बना के रखते हैं, क्योंकि जब बॉक्सेस का ज़रूरत आता है सीजन में तो क्वांटिटी 1 लाख 2 लाख 5 लाख एक साथ आता है। बट अपना जो मशीन से वो डेली 5000 10,000 डिफरेंट जैसा साइज है बॉक्सेस के बनाते हैं लोग, 10,000 20,000। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, बड़े गोडाउन में स्टॉक बना के रखते हैं और बाद में जब उनके पास ऑर्डर आता तो एक साथ वो लोग सारा अपना स्टॉक खाली करते रहते हैं। तो ये पूरा उनको मैनेजमेंट प्रोसेस सब कुछ सोच के प्लानिंग के हिसाब से करना पड़ता है। ओके, तो हमें आदर्श सर ने कोरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, उसके लिए कौन से कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, एरिया रिक्वायरमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी है। थैंक यू सो मच आदर्श सर। अगर आप कोरुगेटेड बॉक्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए माइक्रो यूनिट में आपको अप टू 25 लाख इन्वेस्टमेंट लगता है, तो स्मॉल यूनिट के लिए 45 लाख की इन्वेस्टमेंट लगती है। एरिया की बात की जाए तो माइक्रो यूनिट के लिए 5000 स्क्वायर फीट और स्मॉल यूनिट के लिए 7000 स्क्वायर फीट की ज़रूरत लगती है। इस बिज़नेस के लिए रॉ मटेरियल की बात की जाए तो माइक्रो और स्मॉल इन दोनों यूनिट के लिए पेपर, ग्लू और स्टिचिंग वायर इन रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई माइक्रो यूनिट के लिए 65 HP 3 फेज़ और स्मॉल यूनिट के लिए 75 HP 3 फेज़ की ज़रूरत पड़ती है। और इस बिज़नेस के लिए मैन पावर की बात की जाए तो माइक्रो यूनिट के लिए 8 to 10%, तो स्मॉल यूनिट के लिए 10 to 12% की ज़रूरत पड़ती है। काइंडली रिफ़र आवर मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इसके साथ ही अगर आप कोई नए बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो या फिर हमारे नंबर पर संपर्क भी कर सकते हो।